चलिए हम बहुत ही छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं। 19 का पढ़ा सुनाइए। 19 का टेबल, अरे भाई बहुत आसान है। एक फॉर लूप लिखा, फॉर आई इन रेंज 1, 11, और इसके बाद इसमें टेबल को प्रिंट करवा दिया। तो प्रिंट एफ कोलन एन, एंड एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लोग को जिस भी नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है वो नंबर हम लोग इसमें कंसीडर कर लेंगे। तो n इंटू आई इज इक्वल टू n इंटू आई, राइट। अब लेट्स से n यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से हम लोग n यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं 90। तो n इज इक्वल टू 90। अब क्या होगा जब मैं इसको रन करूंगा, तो इफ यू कैन सी वी आर हैविंग 19, 19 into 19 into 1, 19 into 2, 19 into 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इसी तरह से हम लोग के पास यहाँ पे 19 की टेबल आ गई। नाउ लेट मी एक्सप्लेन लाइक हाउ दिस वर्क्स एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग एक रेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जिसमें रेंज फंक्शन हम लोग को यहाँ पे 1 to 10 तक नंबर देगा। और एवरी टाइम जब ये फॉर लूप चलेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, पहले 1 इस 19 से मल्टीप्लाई होगा और हम लोग को यहाँ पे 19 into 1 करके 19 मिल जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम जब फॉर लूप चलेगा तो 2 यहाँ पे आएगा, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 into 19 होगा, 2 into 19 इज इक्वल टू 38 मिल जाएगा एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ने 11 दिया है, तो मतलब ये रेंज का जो फंक्शन है ये हमको 1 से 10 तक नंबर देगा, 11 को एक्सक्लूड कर देता है ये। और इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे 19 की टेबल मिल गई, राइट। नाउ लेट्स से तुम लोग को 19 के अलावा किसी और नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे टेबल फंक नाम का। तो उस केस में क्या होगा, तुम लोग को यहाँ पे n की वैल्यू पास करवानी है, राइट। तो टेबल फंक्शन में हम लोगों ने n डाल दिया, और अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे जो तुम्हारी n की वैल्यू है वो इस फंक्शन से आएगी, राइट। लेट मी जस्ट सेट द इंडेंटेशन ऑफ दिस, राइट। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का एक फंक्शन बन गया टेबल फंक नाम का, राइट। अब नाउ लेट्स से तुमको किसी और नंबर की लाइक टेबल प्रिंट करवानी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम 19 किसी और नंबर की टेबल प्रिंट करानी है, तो उसको नंबर डाल दिया, सपोज लेट्स से हम लोग यहाँ पे 18 डाल देते हैं, एंड दैट्स इट।